हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जिनका नाम मात्र ही सारे दुर्बुद्धि को, सारी कुबुद्धि को, सारे पाप को नष्ट कर देता है, ऐसा परम पावन नाम है श्री कृष्ण का। उनके जन्म की लीला आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर रोमांचित करेगी ये। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक शिशु का जन्म नहीं है भक्तों, बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण का पृथ्वी पर अवतरण था। भगवत पुराण के अनुसार ये लीला जितनी अलौकिक थी उतनी ही रहस्यों से भरी थी। द्वापर युग के अंत में जब कंस जैसे दैत्य राजाओं के अत्याचार से पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी, तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए और भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। तब आकाशवाणी हुई, धैर्य रखो, मैं स्वयं यदुकुल में देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा काल बनेगा। भविष्यवाणी सुनकर आकाशवाणी को सुनते ही कंस भयभीत हो गया और भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को सबसे पहले तो मारने का प्रयास किया। उसने अपनी तलवार उठाई और देवकी पर प्रहार करने ही वाला था कि वसुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना की कि कंस, तुम तो देवकी से बहुत प्रेम करते हो ना, वो तो तुम्हारी लाडली है, फिर तुम अपनी बहन का संहार क्यों कर रहे हो, उसे क्यों मार रहे हो? उसका पुत्र तुम्हारा काल बनेगा ना। मैं वचन देता हूं कि एक एक करके जैसे ही हमारे बच्चे होंगे हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। वसुदेव की इतनी करुण पुकार सुनकर भयभीत कंस के अंदर कुछ प्रेम भाव उमड़ा, तो उसने देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जैसे ही पुत्र जन्म लेते कंस आता, उन्हें पटक कर मार देता। 7वें गर्भ की बारी आई और भक्तों, 7वें गर्भ में थे शेषनाग, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो आगे चलकर बलदाऊ कहलाए, बलराम कहलाए। जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान के आने का समय हुआ भक्तों, तो संपूर्ण प्रकृति दिव्य हो गई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और हर्षणा योग था, शुभ नक्षत्र था। नदियां निर्मल जल से भर गई, जंगलों में मोर नाचने लगे और दिशाएं प्रसन्न हो उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर घनघोर घटाएं छाई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ऐसे में मथुरा के कारागार की कोठरी अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई। वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में था कौस्तुभ मणि और वैजंती माला।
भगवान ने वसुदेव और देवकी को उनके पूर्व जन्मों, जब वो प्रश्नि और सुतपा की तपस्या के बारे में बताया और कहा कि मैं पुत्र रूप में आपके यहाँ आया हूं, आपके वरदान स्वरूप। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, अभी आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़कर आइएगा और वहां यशोदा मैया के गर्भ से जन्मी कन्या योग माया को यहां ले आइएगा। वो क्षण आ गया, वो दिव्य पल आ गया जब बाल कृष्ण ने जन्म लिया। अपने आप दिव्य लीला हुई भक्तों। इतने बड़े बड़े जो ताले कारागार में लगाए गए थे वो अपने आप खुल गए। सैनिकों की फौज जो कारागार के बाहर खड़ी थी, तैनात थी, वे अपने आप मूर्छित अवस्था में चले गए, निद्रा की गोद में चले गए। क्यों? चूंकि जन्म हुआ था कृष्ण कन्हैया लाल का। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही भगवान ने एक छोटे शिशु का रूप धारण किया, चमत्कार होने लगा। वसुदेव जी के हाथों और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जेल के विशाल द्वार जो भारी तालों से बंद थे स्वतः खुल गए। योग माया के प्रभाव से कंस के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक सूप में रखा और भारी वर्षा के बीच गोकुल की ओर चल दिए। यमुना नदी अपने उफान पर थी। जब वसुदेव जी पानी में उतरे तो यमुना का जल स्तर और बढ़ने लगा, क्योंकि यमुना भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकाला, उस सूप से बाहर निकाला और यमुना को छुआ, जल शांत हो गया और उसने रास्ता दे दिया। मूसलाधार वर्षा से प्रभु को बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बना लिया। वसुदेव जी नंद भवन पहुंचे। वहां भी योग माया के प्रभाव से सब सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप यशोदा माता के पास सोई हुई कन्या को उठाया और बदले में कृष्ण को वहां लिटा दिया। वे पुनः मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव जी कोठरी में लौटे, जेल के द्वार स्वतः बंद हो गए और बेड़ियां फिर से बंद गई। नंद बाबा और यशोदा मैया गोकुल में संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या और व्रत किए थे। जब उन्होंने अपने घर में सूर्य के समान तेजस्वी और सांवले सलोने बालक को देखा तो उनका हृदय ममता और वात्सल्य से भर गया। उधर कंस को जब पता चला कि 8वीं संतान हो चुकी है तो वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके कंस से कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। भगवान का ये जन्म हमें सिखाता है भक्तों कि सत्य और धर्म को रोकने के लिए अधर्म कितनी भी बड़ी दीवारें, कितनी भी बड़ी जेल खड़ी कर दे, ईश्वर के संकल्प के आगे सब ढह ही जाती है। उधर माता यशोदा अपने लल्ला को देखकर इतनी भावुक थी कि आंखों से उनके खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे बार बार कृष्ण के कोमल मुख को चूमती और उनकी नजर उतारती। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात ईश्वर उनके पुत्र बनकर आए हैं। पुत्र रत्न पाकर वृद्ध नंद बाबा फूले नहीं समाये। उन्होंने खुशी में अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गौएं, सोना, रत्न और कीमती वस्त्र दान दिए। पूरे गोकुल में घी के दिए जलाए गए और 56 भोग तैयार किए गए।
जैसे ही गोकुल में खबर फैली कि नंद के घर लाला भयो है, पूरा गांव झूम उठा। गोकुल के हर कोने से लोग नंद भवन की तरफ दौड़ आए। गोपियां इतनी प्रसन्न थीं कि वे अपना घर गृहस्थी का काम काज छोड़कर भागी चली आईं। उन्होंने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने और नंद बाबा के आंगन में सोहर गीत गाने के लिए पहुंच गईं। कुछ नृत्य करती तो कुछ गान गाती। गोकुल के ग्वाल बालों ने एक दूसरे पर दही, मक्खन और हल्दी फेंककर खुशियां मनाई। ये दृश्य ऐसा था भक्तों, मानो गोकुल में प्रेम और आनंद की नदी बह रही हो। चारों तरफ ढोल, नगाड़े, मृदंग और शंख बजने लगे। न केवल मनुष्य बल्कि गोकुल की गायें भी हर्षित होकर रंभाने लगी। पक्षी चहचहाने लगे और यमुना की लहरें, वो तो आनंद में मचलने लगी, नाचने लगी। स्वयं भगवान शिव एक साधु योगी का वेश धारण करके अपने प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने गोकुल आए थे। आकाश से इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान गाया। नंद उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी भक्तों कि जो भी बालक कृष्ण के मुख को देखता, उसके जन्म जन्मांतर के दुख दर्द मिट जाते। गोकुल का हर व्यक्ति बस उस सांवली सूरत को निहारना चाहता था। घर घर में केवल एक ही जय घोष गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोकुल वासियों के लिए कृष्ण केवल नंद बाबा के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे तो पूरे गांव के प्राण बन चुके थे। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारे प्यारे लल्ला, हमारे प्यारे बाल कृष्ण की जन्म लीला। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और प्यार से कहिए जय श्री कृष्णा। आठवें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा काल बनेगा। भविष्यवाणी सुनकर आकाशवाणी को सुनते ही कंस भयभीत हो गया और भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को सबसे पहले तो मारने का प्रयास किया। उसने अपनी तलवार उठाई और देवकी पर प्रहार करने ही वाला था कि वसुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना की कि कंस, तुम तो देवकी से बहुत प्रेम करते हो ना, वो तो तुम्हारी लाडली है, फिर तुम अपनी बहन का संहार क्यों कर रहे हो, उसे क्यों मार रहे हो? उसका पुत्र तुम्हारा काल बनेगा ना। मैं वचन देता हूं कि एक एक करके जैसे ही हमारे बच्चे होंगे, हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। वसुदेव की इतनी करुण पुकार सुनकर भयभीत कंस के अंदर कुछ प्रेम भाव उमड़ा, तो उसने देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जैसे ही पुत्र जन्म लेते, कंस आता, उन्हें पटक कर मार देता। 7वें गर्भ की बारी आई और भक्तों, 7वें गर्भ में थे शेषनाग, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो आगे चलकर बलदाऊ कहलाए, बलराम कहलाए। जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान के आने का समय हुआ भक्तों, तो संपूर्ण प्रकृति दिव्य हो गई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और हर्षणा योग था, शुभ नक्षत्र था।
नदियां निर्मल जल से भर गई, जंगलों में मोर नाचने लगे और दिशाएं प्रसन्न हो उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर घनघोर घटाएं छाई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ऐसे में मथुरा के कारागार की कोठरी अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई। वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में था कौस्तुभ मणि और वैजंती माला। भगवान ने वसुदेव और देवकी को उनके पूर्व जन्मों, जब वो प्रश्नि और सुतपा की तपस्या के बारे में बताया और कहा कि मैं पुत्र रूप में आपके यहां आया हूं, आपके वरदान स्वरूप। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, अभी आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़कर आइएगा और वहां यशोदा मैया के गर्भ से जन्मी कन्या योग माया को यहां ले आइएगा। वो क्षण आ गया, वो दिव्य पल आ गया जब बाल कृष्ण ने जन्म लिया। अपने आप दिव्य लीला हुई भक्तों। इतने बड़े बड़े जो ताले कारागार में लगाए गए थे वो अपने आप खुल गए। सैनिकों की फौज जो कारागार के बाहर खड़ी थी, तैनात थी, वे अपने आप मूर्छित अवस्था में चले गए, निद्रा की गोद में चले गए। क्यों? क्योंकि जन्म हुआ था कृष्ण कन्हैया लाल का। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही भगवान ने एक छोटे शिशु का रूप धारण किया, चमत्कार होने लगा। वसुदेव जी के हाथों और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जेल के विशाल द्वार जो भारी तालों से बंद थे, स्वतः खुल गए। योग माया के प्रभाव से कंस के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक सूप में रखा और भारी वर्षा के बीच गोकुल की ओर चल दिए। यमुना नदी अपने उफान पर थी। जब वसुदेव जी पानी में उतरे तो यमुना का जल स्तर और बढ़ने लगा, क्योंकि यमुना भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकाला, उस सूप से बाहर निकाला और यमुना को छुआ, जल शांत हो गया और उसने रास्ता दे दिया। मूसलाधार वर्षा से प्रभु को बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बना लिया। वसुदेव जी नंद भवन पहुंचे। वहां भी योग माया के प्रभाव से सब सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप यशोदा माता के पास सोई हुई कन्या को उठाया और बदले में कृष्ण को वहां लिटा दिया। वे पुनः मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव जी कोठरी में लौटे, जेल के द्वार स्वतः बंद हो गए और बेड़ियां फिर से बंद गई। नंद बाबा और यशोदा मैया गोकुल में संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या और व्रत किए थे। जब उन्होंने अपने घर में सूर्य के समान तेजस्वी और सांवले सलोने बालक को देखा तो उनका हृदय ममता और वात्सल्य से भर गया। उधर कंस को जब पता चला कि 8वीं संतान हो चुकी है तो वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके कंस से कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है।
भगवान का ये जन्म हमें सिखाता है भक्तों कि सत्य और धर्म को रोकने के लिए अधर्म कितनी भी बड़ी दीवारें, कितनी भी बड़ी जेल खड़ी कर दे, ईश्वर के संकल्प के आगे सब ढह ही जाती है। उधर माता यशोदा अपने लल्ला को देखकर इतनी भावुक थी कि आंखों से उनके खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे बार बार कृष्ण के कोमल मुख को चूमती और उनकी नजर उतारती। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात ईश्वर उनके पुत्र बनकर आए हैं। पुत्र रत्न पाकर वृद्ध नंद बाबा फूले नहीं समाये। उन्होंने खुशी में अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गौएं, सोना, रत्न और कीमती वस्त्र दान दिए। पूरे गोकुल में घी के दिए जलाए गए और 56 भोग तैयार किए गए। जैसे ही गोकुल में खबर फैली कि नंद के घर लाला भयो है, पूरा गांव झूम उठा। गोकुल के हर कोने से लोग नंद भवन की तरफ दौड़ आए। गोपियां इतनी प्रसन्न थीं कि वे अपना घर गृहस्थी का कामकाज छोड़कर भागी चली आईं। उन्होंने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने और नंद बाबा के आंगन में सोहर गीत गाने के लिए पहुंच गईं। कुछ नृत्य करती तो कुछ गान गाती। गोकुल के ग्वाल बालों ने एक दूसरे पर दही, मक्खन और हल्दी फेंककर खुशियां मनाई। ये दृश्य ऐसा था भक्तों, मानो गोकुल में प्रेम और आनंद की नदी बह रही हो। चारों तरफ ढोल, नगाड़े, मृदंग और शंख बजने लगे। न केवल मनुष्य बल्कि गोकुल की गायें भी हर्षित होकर रंभाने लगी। पक्षी चहचहाने लगे और यमुना की लहरें, वो तो आनंद में मचलने लगी, नाचने लगी। स्वयं भगवान शिव एक साधु योगी का वेश धारण करके अपने प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने गोकुल आए थे। आकाश से इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान गाया। नंद उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी भक्तों कि जो भी बालक कृष्ण के मुख को देखता, उसके जन्म जन्मांतर के दुख दर्द मिट जाते। गोकुल का हर व्यक्ति बस उस सांवली सूरत को निहारना चाहता था। घर घर में केवल एक ही जय घोष गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोकुल वासियों के लिए कृष्ण केवल नंद बाबा के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे तो पूरे गांव के प्राण बन चुके थे। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारे प्यारे लल्ला, हमारे प्यारे बाल कृष्ण। 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा काल बनेगा। भविष्यवाणी सुनकर आकाशवाणी को सुनते ही कंस भयभीत हो गया और भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को सबसे पहले तो मारने का प्रयास किया। उसने अपनी तलवार उठाई और देवकी पर प्रहार करने ही वाला था कि वसुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना की कि कंस, तुम तो देवकी से बहुत प्रेम करते हो ना, वो तो तुम्हारी लाडली है, फिर तुम अपनी बहन का संहार क्यों कर रहे हो, उसे क्यों मार रहे हो? उसका पुत्र तुम्हारा काल बनेगा ना। मैं वचन देता हूं कि एक एक करके जैसे ही हमारे बच्चे होंगे, हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। वसुदेव की इतनी करुण पुकार सुनकर भयभीत कंस के अंदर कुछ प्रेम भाव उमड़ा, तो उसने देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला।
जैसे ही पुत्र जन्म लेते, कंस आता, उन्हें पटक कर मार देता। 7वें गर्भ की बारी आई और भक्तों, 7वें गर्भ में थे शेषनाग, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो आगे चलकर बलदाऊ कहलाए, बलराम कहलाए। जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान के आने का समय हुआ भक्तों, तो संपूर्ण प्रकृति दिव्य हो गई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और हर्षणा योग था। शुभ नक्षत्र था। नदियां निर्मल जल से भर गई, जंगलों में मोर नाचने लगे और दिशाएं प्रसन्न हो उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर घनघोर घटाएं छाई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ऐसे में मथुरा के कारागार की कोठरी अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई। वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में था कौस्तुभ मणि और वैजंती माला। भगवान ने वसुदेव और देवकी को उनके पूर्व जन्मों, जब वो प्रश्नि और सुतपा की तपस्या के बारे में बताया और कहा कि मैं पुत्र रूप में आपके यहां आया हूं, आपके वरदान स्वरूप। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, अभी आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़कर आइएगा और वहां यशोदा मैया के गर्भ से जन्मी कन्या योग माया को यहां ले आइएगा। वो क्षण आ गया, वो दिव्य पल आ गया जब बाल कृष्ण ने जन्म लिया। अपने आप दिव्य लीला हुई भक्तों। इतने बड़े बड़े जो ताले कारागार में लगाए गए थे, वो अपने आप खुल गए। सैनिकों की फौज जो कारागार के बाहर खड़ी थी, तैनात थी, वे अपने आप मूर्छित अवस्था में चले गए, निद्रा की गोद में चले गए। क्यों? क्योंकि जन्म हुआ था कृष्ण कन्हैया लाल का। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही भगवान ने एक छोटे शिशु का रूप धारण किया, चमत्कार होने लगा। वसुदेव जी के हाथों और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जेल के विशाल द्वार जो भारी तालों से बंद थे, स्वतः खुल गए। योग माया के प्रभाव से कंस के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक सूप में रखा और भारी वर्षा के बीच गोकुल की ओर चल दिए। यमुना नदी अपने उफान पर थी। जब वसुदेव जी पानी में उतरे तो यमुना का जल स्तर और बढ़ने लगा, क्योंकि यमुना भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकाला, उस सूप से बाहर निकाला और यमुना को छुआ, जल शांत हो गया और उसने रास्ता दे दिया। मूसलाधार वर्षा से प्रभु को बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बना लिया। वसुदेव जी नंद भवन पहुंचे। वहां भी योग माया के प्रभाव से सब सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप यशोदा माता के पास सोई हुई कन्या को उठाया और बदले में कृष्ण को वहां लिटा दिया। वे पुनः मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव जी कोठरी में लौटे, जेल के द्वार स्वतः बंद हो गए और बेड़ियां फिर से बंद गई। नंद बाबा और यशोदा मैया गोकुल में संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या और व्रत किए थे,
जब उन्होंने अपने घर में सूर्य के समान तेजस्वी और सांवले सलोने बालक को देखा तो उनका हृदय ममता और वात्सल्य से भर गया। उधर कंस को जब पता चला कि 8वीं संतान हो चुकी है तो वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके कंस से कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। भगवान का ये जन्म हमें सिखाता है भक्तों कि सत्य और धर्म को रोकने के लिए अधर्म कितनी भी बड़ी दीवारें, कितनी भी बड़ी जेल खड़ी कर दे, ईश्वर के संकल्प के आगे सब ढह ही जाती है। उधर माता यशोदा अपने लल्ला को देखकर इतनी भावुक थी कि आंखों से उनके खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे बार बार कृष्ण के कोमल मुख को चूमती और उनकी नजर उतारती। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात ईश्वर उनके पुत्र बनकर आए हैं। पुत्र रत्न पाकर वृद्ध नंद बाबा फूले नहीं समाये। उन्होंने खुशी में अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गौएं, सोना, रत्न और कीमती वस्त्र दान दिए। पूरे गोकुल में घी के दिए जलाए गए और 56 भोग तैयार किए गए। जैसे ही गोकुल में खबर फैली कि नंद के घर लाला भयो है, पूरा गांव झूम उठा। गोकुल के हर कोने से लोग नंद भवन की तरफ दौड़ आए। गोपियां इतनी प्रसन्न थीं कि वे अपना घर गृहस्थी का कामकाज छोड़कर भागी चली आईं। उन्होंने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने और नंद बाबा के आंगन में सोहर गीत गाने के लिए पहुंच गईं। कुछ नृत्य करती तो कुछ गान गाती। गोकुल के ग्वाल बालों ने एक दूसरे पर दही, मक्खन और हल्दी फेंककर खुशियां मनाई। ये दृश्य ऐसा था भक्तों, मानो गोकुल में प्रेम और आनंद की नदी बह रही हो। चारों तरफ ढोल, नगाड़े, मृदंग और शंख बजने लगे। न केवल मनुष्य बल्कि गोकुल की गायें भी हर्षित होकर रंभाने लगी। पक्षी चहचहाने लगे और यमुना की लहरें, वो तो आनंद में मचलने लगी, नाचने लगी। स्वयं भगवान शिव एक साधु योगी का वेश धारण करके अपने प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने गोकुल आए थे। आकाश से इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान गाया। नंद उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी भक्तों कि जो भी बालक कृष्ण के मुख को देखता, उसके जन्म जन्मांतर के दुख दर्द मिट जाते। गोकुल का हर व्यक्ति बस उस सांवली सूरत को निहारना चाहता था। घर घर में केवल एक ही जय घोष गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोकुल वासियों के लिए कृष्ण केवल नंद बाबा के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे तो पूरे गांव के प्राण बन चुके थे। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारे प्यारे लल्ला, हमारे प्यारे बाल कृष्ण की जन्म लीला। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और प्यार से कहिए जय श्री कृष्णा। 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा काल बनेगा। भविष्यवाणी सुनकर आकाशवाणी को सुनते ही कंस भयभीत हो गया और भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को सबसे पहले तो मारने का प्रयास किया।
उसने अपनी तलवार उठाई और देवकी पर प्रहार करने ही वाला था कि वसुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना की कि कंस, तुम तो देवकी से बहुत प्रेम करते हो ना, वो तो तुम्हारी लाडली है, फिर तुम अपनी बहन का संहार क्यों कर रहे हो, उसे क्यों मार रहे हो? उसका पुत्र तुम्हारा काल बनेगा ना। मैं वचन देता हूं कि एक एक करके जैसे ही हमारे बच्चे होंगे हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। वसुदेव की इतनी करुण पुकार सुनकर भयभीत कंस के अंदर कुछ प्रेम भाव उमड़ा, तो उसने देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जैसे ही पुत्र जन्म लेते कंस आता, उन्हें पटक कर मार देता। 7वें गर्भ की बारी आई और भक्तों, 7वें गर्भ में थे शेषनाग, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो आगे चलकर बलदाऊ कहलाए, बलराम कहलाए। जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान के आने का समय हुआ भक्तों, तो संपूर्ण प्रकृति दिव्य हो गई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और हर्षणा योग था, शुभ नक्षत्र था। नदियां निर्मल जल से भर गई, जंगलों में मोर नाचने लगे और दिशाएं प्रसन्न हो उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर घनघोर घटाएं छाई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ऐसे में मथुरा के कारागार की कोठरी अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई। वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में था कौस्तुभ मणि और वैजंती माला। भगवान ने वसुदेव और देवकी को उनके पूर्व जन्मों, जब वो प्रश्नि और सुतपा की तपस्या के बारे में बताया और कहा कि मैं पुत्र रूप में आपके यहां आया हूं, आपके वरदान स्वरूप। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, अभी आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़कर आइएगा और वहां यशोदा मैया के गर्भ से जन्मी कन्या योग माया को यहां ले आइएगा। वो क्षण आ गया, वो दिव्य पल आ गया जब बाल कृष्ण ने जन्म लिया। अपने आप दिव्य लीला हुई भक्तों। इतने बड़े बड़े जो ताले कारागार में लगाए गए थे, वो अपने आप खुल गए। सैनिकों की फौज जो कारागार के बाहर खड़ी थी, तैनात थी, वे अपने आप मूर्छित अवस्था में चले गए, निद्रा की गोद में चले गए। क्यों? चूंकि जन्म हुआ था कृष्ण कन्हैया लाल का। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही भगवान ने एक छोटे शिशु का रूप धारण किया, चमत्कार होने लगा। वसुदेव जी के हाथों और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जेल के विशाल द्वार जो भारी तालों से बंद थे, स्वतः खुल गए। योग माया के प्रभाव से कंस के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक सूप में रखा और भारी वर्षा के बीच गोकुल की ओर चल दिए। यमुना नदी अपने उफान पर थी। जब वसुदेव जी पानी में उतरे तो यमुना का जल स्तर और बढ़ने लगा, क्योंकि यमुना भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी।
जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकाला, उस सूप से बाहर निकाला और यमुना को छुआ, जल शांत हो गया और उसने रास्ता दे दिया। मूसलाधार वर्षा से प्रभु को बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बना लिया। वसुदेव जी नंद भवन पहुंचे। वहां भी योग माया के प्रभाव से सब सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप यशोदा माता के पास सोई हुई कन्या को उठाया और बदले में कृष्ण को वहां लिटा दिया। वे पुनः मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव जी कोठरी में लौटे, जेल के द्वार स्वतः बंद हो गए और बेड़ियां फिर से बंद गई। नंद बाबा और यशोदा मैया गोकुल में संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या और व्रत किए थे। जब उन्होंने अपने घर में सूर्य के समान तेजस्वी और सांवले सलोने बालक को देखा तो उनका हृदय ममता और वात्सल्य से भर गया। उधर कंस को जब पता चला कि 8वीं संतान हो चुकी है तो वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके कंस से कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। भगवान का ये जन्म हमें सिखाता है भक्तों कि सत्य और धर्म को रोकने के लिए अधर्म कितनी भी बड़ी दीवारें, कितनी भी बड़ी जेल खड़ी कर दे, ईश्वर के संकल्प के आगे सब ढह ही जाती है। उधर माता यशोदा अपने लल्ला को देखकर इतनी भावुक थी कि आंखों से उनके खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे बार बार कृष्ण के कोमल मुख को चूमती और उनकी नजर उतारती। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात ईश्वर उनके पुत्र बनकर आए हैं। पुत्र रत्न पाकर वृद्ध नंद बाबा फूले नहीं समाये। उन्होंने खुशी में अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गौएं, सोना, रत्न और कीमती वस्त्र दान दिए। पूरे गोकुल में घी के दिए जलाए गए और 56 भोग तैयार किए गए। जैसे ही गोकुल में खबर फैली कि नंद के घर लाला भयो है, पूरा गांव झूम उठा। गोकुल के हर कोने से लोग नंद भवन की तरफ दौड़ आए। गोपियां इतनी प्रसन्न थीं कि वे अपना घर गृहस्थी का काम काज छोड़कर भागी चली आईं। उन्होंने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने और नंद बाबा के आंगन में सोहर गीत गाने के लिए पहुंच गईं। कुछ नृत्य करती तो कुछ गान गाती। गोकुल के ग्वाल बालों ने एक दूसरे पर दही, मक्खन और हल्दी फेंककर खुशियां मनाई। ये दृश्य ऐसा था भक्तों, मानो गोकुल में प्रेम और आनंद की नदी बह रही हो। चारों तरफ ढोल, नगाड़े, मृदंग और शंख बजने लगे। न केवल मनुष्य बल्कि गोकुल की गायें भी हर्षित होकर रंभाने लगी। पक्षी चहचहाने लगे और यमुना की लहरें, वो तो आनंद में मचलने लगी, नाचने लगी। स्वयं भगवान शिव एक साधु योगी का वेश धारण करके अपने प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने गोकुल आए थे। आकाश से इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान गाया। नंदोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी भक्तों कि जो भी बालक कृष्ण के मुख को देखता, उसके जन्म जन्मांतर के दुख दर्द मिट जाते। गोकुल का हर व्यक्ति बस उस सांवली सूरत को निहारना चाहता था। घर घर में केवल एक ही जय घोष गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोकुल वासियों के लिए कृष्ण केवल नंद बाबा के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे तो पूरे गांव के प्राण बन चुके थे।
तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारे प्यारे लल्ला, हमारे प्यारे बाल कृष्ण की जन्म लीला। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और प्यार से कहिए जय श्री कृष्णा।